हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में कल जो कार्यवाही की थी वो 3.7 के क्वेश्चंस की थी। यानी कि हम लोगों का जो डिस्कशन चला था वो 3.7 के क्वेश्चंस का चला था। एंड हम लोगों ने अपने इस डिस्कशन में 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की कार्यवाही, यानी कि 3.7 के आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, यानी कि 9 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश की होगी एंड उस कोशिश में आप लोगों को रिजल्ट भी मिले होंगे, आप लोग के क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए होंगे। तो आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिसके सॉल्व हो गए हों वो अच्छी बात है, और जिसके नहीं हुए हों वो सुने आराम से मुझे एंड समझने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले हम 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 8 की तरह होगा। आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए। जो हमारा 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हमारे एक ही मेथड पे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं जोड़ना है तो कहीं घटाना है। बस छोटे से डिजिट्स हैं हमारे, जिन्हें हम मतलब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें अलग अलग चेंज कर दिया गया है, छोटा छोटा सा, वो भी डिजिट्स को। अदरवाइज हमारी जो भी सॉल्यूशंस के तरीके हैं वो सेम हैं। तो आप लोग इन्हें करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। एंड अब हम लोग 9, 10, 11, 12 यानी कि आप लोग घर पर करेंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को पहले ही दे दिए हैं। अब हम लोग 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना। 13, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। हमारे 2 नंबर बोले गए हैं, हमने 2 नंबर लिख लिए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कि डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब हम लोग अपनी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ x इक्वल टू 3y लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे, नाउ वी सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, यानी कि हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी कि x इज इक्वल टू 3y पुट इन फर्स्ट। जब हम x इज इक्वल टू 3y अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप लोग देखिए 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 13 आया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें बस एक नंबर का और पता करना है, यानी कि एक नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप लोग बड़ी ही आसानी से जानते हैं कि अगर हम ये लिखते हैं, पुट इन सेकंड, यानी कि y इज इक्वल टू जो हमारी 13 है वो हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो आप लोग देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि x इज इक्वल टू 39। ठीक है, फाइनली हमसे 2 डिजिट्स पूछ रहे थे, 2 नंबर पूछ रहे थे, सॉरी 2 नंबर पूछे थे। तो हमने लेट किया था x एंड y, चूंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास कौन कौन से नंबर है एंड कौन कौन से नहीं है। लेकिन हमें ये बोल दिया गया था कि जो 2 नंबर्स का डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, वो है 26। तो हमने x एंड y को डिफरेंस कंडीशन में लिखा एंड इज इक्वल टू हमने 26 लिख दिया है ना। फिर हमें 1 नंबर का जो 3 टाइम्स दिया था, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर था x, तो हमने उसका 3 टाइम्स y को कर दिया। और फिर हमने सेकंड की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3y उसको फर्स्ट में लगाया एंड हमारे पास
के आई 13 और फिर हमने वापस से जो 13 निकल कर आई है उसको सेकंड में लगाया तो हमारे पास x की निकल के आई 39। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हटाएंगे यहां से, एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। लेट द डिजिट एट 10th place is equal to x and the digit at 1st place is equal to y and the number, आपका जो नंबर हुआ वो हुआ 10x प्लस y। अब हमको इतने की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम इस वाले की वैल्यू तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें x एंड y की वैल्यू पता ना हो। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आगे की इक्वेशन देखते हैं एंड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे, यानी कि सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे आगे ऑन रिवर्सिंग। रिवर्सिंग के लिए आप लोगों को पता ही है कि रिवर्सिंग में हमारे जो डिजिट्स हैं, यानी कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10y प्लस x, ओके। तो ये हो गया हमारा रिसीविंग नंबर। अब हम लोग को बोला है कि 9 टाइम्स, यानी कि जो हमारा ये ओरिजिनल नंबर है, यानी कि 10x प्लस y, ये 9 टाइम्स होगा। एंड जब ये 9 टाइम्स होगा तो हमारा ये रिवर्सिंग ऑर्डर पे आया है वो हो जाएगा हमारा ट्वाइस, यानी कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। अब ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 88x और इधर हो जाएगा हमारे पास 11y, ठीक है। तो यहाँ से x 8x इज इक्वल टू y निकल कर आएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास y निकल कर आया है 8x, y इज इक्वल टू हमारे पास आया है 8x, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो आप लोग देखिए क्या मैजिक होगा। यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारे पास हुआ 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 1, ठीक है। जब हमारा x की वैल्यू पता चल गई है तो अब हम लोग बड़ी ही आसानी से y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता ही है कि हम ये वाली x इज इक्वल टू 1 जो है हमारा, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पुट इन सेकेंड। हम सेकेंड में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8, ओके। तो अब फाइनली हमें x एंड y दोनों की वैल्यूज पता चल गई हैं। जब हमें दोनों की वैल्यूज पता चल गई हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें x एंड y दोनों की वैल्यूज को उठाना है और अपनी इस इक्वेशन में लगाना है, क्योंकि ये हमारा मेन नंबर है तो हम इसमें लगाएंगे। तो नाउ नंबर इज इक्वल टू हमारे पास है 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 इंटू प्लस y की वैल्यू है 8, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 18, ठीक है। जो हमारा टोटल नंबर आएगा वो हमारा आएगा 18, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ये हमारा कंप्लीटली हो चुका है। तो आपका 14th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो हम पहले 15 को रीड कर लेते हैं। 7 टाइम और 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे अपनी। तो 15 क्वेश्चन हमारा है,
तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 10x प्लस वाई। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है आप लोग पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 टाइम और 2 डिजिट नंबर, यानी कि हमारा 2 डिजिट का नंबर है वो 7 टाइम, यानी कि 10x प्लस वाई। नाउ तो यहाँ पे हम 7 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। जब हम रिवर्सिंग का मेथड करेंगे तो रिवर्सिंग में आप लोग जानते हैं कि नंबर रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोग का 4 टाइम्स दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 70x प्लस 7 बाई इज इक्वल टू 40 बाई प्लस 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 में से हम 4 को हटाएंगे तो यानी कि 66x इज इक्वल टू, हम 40 में से 7 को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 33 बाई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड देंगे 11 का, तो ये हो जाएगा 11 66 एंड 11 3 जा 33। तो यहाँ पे फिर से हम डिवाइड देंगे 3 1 3 3 2 जा 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू बाई। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपना क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, तो जब आगे पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, ठीक है, हमें डिफरेंस भी बताया है, तो हम लोग का डिफरेंस हो जाएगा पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 बोल देंगे। अब हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। तो जब हम 1 का यूज करेंगे तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप लोग देखिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x एंड y हमको पता चल गए, यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज पता चल गई है, तो हम उठा के अपने इसमें रखेंगे, यानी कि नाउ नंबर के लिए करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 6, यानी कि 36। फाइनल आप लोग देख सकते हैं कि आपका आंसर आ गया है, एंड देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल राइट आंसर आया है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। तो 16 है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5 and 6 इफ 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 4 and 5, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो हमको नंबर्स पता करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 नंबर आर इन द रेशियो, ठीक है। तो हमारे नंबर है, हमारे पास रेशियो दिया है, लेट द नंबर 5x एंड 6x, ठीक है। तो हमने रेशियो के अकॉर्डिंग अपना लेट कर लिया है, तो हमारा रेशियो है 5x अपॉन 6x, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस 8 तो क्या होगा आगे, द रेशियो बिकम्स 4 and 5, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 4 and 5, ठीक है। तो हमने हमारे रेशियो को कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे आप देखिए 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5
यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 6x माइनस 8। ठीक है, अब हम 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 25x माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, फाइनली x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने नंबर्स लैग किए हैं उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने नंबर्स को लैग किया है, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमने लैग किया 5x एंड 6x। ठीक है, तो हम इनमें x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8, यानी कि ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर था 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे जो दो नंबर्स थे वो थे 40 एंड 48। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, फाइनल आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यानी कि 16 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का आया है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 17। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाई 8 एंड then the subtracting 5, or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3, find the number। ठीक है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे करा दिए हैं। एंड आज आपकी 3.7 एक्सरसाइज को हम दी एंड करते हैं। अब हम 3.7 के डाउट्स जो भी होंगे आप लोगों के उनको क्लियर करेंगे, यानी कि जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे डाउट करके बता सकते हैं एंड मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए एंड अपना सॉल्यूशन ले लीजिए। उसके बाद 17 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि एक्सरसाइज फिनिश हुई। ये क्वेश्चन मैथ है तो मैथ में तो करना ही पड़ता है रिवीजन। ठीक है, तो आज की कार्रवाई हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, यानी कि अपनी नई दिन की शुरुआत में, और उस दिन की शुरुआत में करेंगे हम नई एक्सरसाइज का श्रीगणेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, थैंक यू।